हेलो दोस्तों, टिप्स फॉर हेल्दी लव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं या फिर कुछ हद तक लड़के भी हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं और ऐसे में उनको अपना सही गलत का नहीं पता चल रहा है। तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन और एक ऐसे प्रॉब्लम को लेके आई हूँ जो मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था। तो आई होप कि अगर आपके काम आए तो आप इससे कुछ सीखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उनका मैसेज इस तरीके से था कि मैं 3 साल से जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसने अचानक से मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो जो लड़का है वो फिर भी मुझे ये कह रहा है कि हम एक ऐसे रिश्ते में रह लेंगे जिसमें हमारा कोई नो स्ट्रिंग अटैच वाला जो रिलेशनशिप आप समझ रहे हैं, मतलब जिसमें कोई बंधन नहीं होगा और हम साथ रह लेंगे। आगे वो लड़की जो है वो लिखती है कि हालांकि मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, सिर्फ अपने माता पिता के दबाव में, मतलब उनके प्रेशर में आकर उसने मुझे मना कर दिया है। तो जो उस लड़की का जो मेन क्वेश्चन है वो आप सुनिएगा जरा, कि वो पूछना चाह रही थी कि मैम आपको क्या लगता है कि अगर मैं उसके साथ फिजिकल मतलब कि सेक्स करती रही तो क्या वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेगा, क्या वो मेरी लाइफ में फिर से लौट कर आ जाएगा। तो ये उनका क्वेश्चन था। तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन सुनते ही मुझे एक अजीब सा लगा कि कैसी मतलब सोच हो गई है लोगों की प्यार में कि वो अपना अच्छा भला ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये है कि आपको बिल्कुल भी प्लीज़ प्लीज़ आप बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, उसके साथ सेक्स तो भूल कर भी ना करें। देखिए, आपको यहाँ ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसने आपको इसलिए नहीं छोड़ा कि वो आपको प्यार नहीं करता था, ठीक है। उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने कास्ट के बेस पर अपने परिवार के फैसले को चुना है, जो बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स का, फैमिली के नाम का बिल फाड़ते हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानती है। तो ऐसे लोग जब अब तुम इस पॉइंट पे आके अपनी फैमिली की बात मान रहे हो, यहाँ आप अपने प्यार पे कंट्रोल कर रहे हो और अपने प्यार को अपने से दूर कर रहे हो, तो क्या जब आपने ये रिलेशनशिप शुरू किया था आपने उस टाइम नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, अपने कास्ट के बारे में? बट उस टाइम तो क्या होते हैं, लोग मज़े के लिए आ जाते हैं रिलेशनशिप में, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए। आपको पहले से पता होता था कि आपका घर का माहौल क्या है, आपकी फैमिली का माहौल क्या है। फिर और इतना भी अगर आपको ये भी है ना, तो किसी को भी, सबको पता होता है 50% चांसेस है कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, और जिनके घर वालों पे 100% उनको होता है कि मान जाएंगे तो उनको भी पता होता है। बट फिर भी लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्या सोच के जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा वो कौन सोचता है? जो कि फ्री रहना चाहता है, जिसको सिर्फ उस रिलेशनशिप में है ना सिर्फ टाइम पास करना है या फिर मज़े लेने हैं, ठीक है, उस इंसान के लिए। बट जो दूसरा इंसान है उसके लिए ये मज़ा इतना सजा हो जाता है ना कि उसकी लाइफ बहुत बर्बाद हो जाती है, और जिस डिप्रेशन से वो इंसान गुजरता है ना, वो उसके अलावा और कोई फेस नहीं कर सकता। और जो लड़की या कोई भी लड़का है, जब आपका पार्टनर आपको लोगों के दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो एक बंद कमरे के लिए आपको अपना रिलेशनशिप रखने के लिए कह रहा है, तो आप समझ जाओ दाल में काला है, मतलब, ठीक है। और अगर तुम भी उसके साथ और सेक्स करने के लिए तैयार हो तो रियलिटी में पता क्या चीज़ है, ये एक तरीके से जो उसने आपके साथ बैड बिहेवियर किया है ना, जो उसने आपके प्यार को गाली दी है ना, ये करके के कास्ट के आधार पे आपके प्यार को हटा दिया है, तो एक तरह से आप उसको उसकी इस हरकत के लिए प्राइज दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हैं उसकी इस फालतू सी हरकत के लिए। तो आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर कोई भी कभी भी कहे कि तुम मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं बन सकते लेकिन हम वैसे भी सेक्स कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की झंडी है आपके लिए, ये खतरे का निशान है। जैसे आप इसको देखो ना, समझ जाओ कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करना चाहता है। क्योंकि पता है,
अब इस टाइम मान लो आप इमोशंस में बह गए और लड़कियां विश्वास भी कर लेती है, मैंने ऐसे बहुत केस देखे हैं। बट जब ये रिलेशनशिप आपका चलेगा ना तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में जब उसकी वाइफ या हस्बैंड को पता चलेगा या उसके सामने सिचुएशन होगी तो वो उसको चूज़ करेगा और उस टाइम आपको फील होगा कि आपने क्या कर दिया है। और उस टाइम वो इंसान आपको पता क्या बोलेगा, मैंने आपको पहले ही सब क्लियर कर दिया था, तुमने मेरे साथ क्यों किया, तुमको सोचना चाहिए था। वो ये सीधे सीधे कहेगा कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी बराबर की गलती है। मुझे पता है कि आपको इस वक्त बहुत पेन है, मुझे पता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस बार तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करना होगा। तुम्हें अपनी जो सेल्फ वैल्यू है उसको रियलाइज़ करनी होगी, ठीक है। और ये जानना होगा कि जब आप ही अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे किसी इंसान से आपसे सच्चा प्यार करवा सकते हो। अगर आप ही अपने आप का यूज़ होने दोगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग तो आपका यूज़ करेंगे ही। तो अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। आई नो ये हार्ड टाइम है बट ये टाइम आपका निकल जाएगा। और अगर इस हार्ड टाइम में अपने आप को आपने बचा लिया तो आप बहुत ही सुखी और खुश रहोगे। बट अगर गलती से इस टाइम में आप यूज़ हो गए ना तो इस इंसान ने जो आपको इतना दुख दिया है ना, आप मेरी ये गारंटी ले लीजिए, इस रिलेशनशिप को आपने अगर कंटिन्यू किया ये सब होने के बाद में तो आपको डबल दुख होगा। और दूसरी बात ये कि इसका तो फ्यूचर जो है वो सब कुछ सिक्योर है, अपनी फैमिली सब अच्छे से चलाएगा या चलाएगी, बट जो आपका जो फ्यूचर फैमिली होगी उसकी जो नींव है वो ऑलरेडी बहुत ही वीक हो चुकी होगी। तो आप सोच लीजिए जो इंसान आपका हो ही नहीं सकता, जो आपके लिए स्टैंड ले ही नहीं सकता, आप अपनी लाइफ में उसके लिए क्यों खराब करोगे। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी।